नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, सबको बहुत बहुत स्वागत है। शायद आप लोगों के आशीर्वाद से आज ज़िंदा हूँ। बस कुछ लोगों को है आशीर्वाद, है, मेरे फॉलोअर भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है आप लोगों का। तो दोस्तों, आज किसी से मुलाकात हो जाती है किसी से। मैंने कहा कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ एकदम अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर बनाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को कोई सुन के मैं वीडियो बनाने लगता हूँ ना, ऐसा नहीं है। मैं अपना लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा, क्योंकि कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ हमें क्या चाहिए? एक होश, एक कॉन्शियसनेस कि क्या कोई चीज़ हुई, आपके साथ हुई क्यों। हम क्या होते हैं, क्या किसी से हमारी मुलाकात हुई, किसी दोस्त से हम मिले, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने प्यार से हम मिले, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, जो भी हमारी प्यारी चीज़ें, हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। और हम मिलते भी ज़्यादातर उन लोगों से ही हैं जो हमें प्यारे हैं, वरना कौन कांटों में हाथ देना चाहता है, समझे आप। तो आज एक मित्र से मुलाकात हुई। वो कह रहे हैं, यार ये दुख आखिर है क्या? दुख ये क्या चीज़ है? मैंने एक छोटी सी बात में, शायद मैं तो कुछ भी नहीं, एक जो भी शब्द हैं वो भी शायद होते हैं किसी के। मैंने कि सिर्फ एक विचार आपका दुख है, एक आपकी जो थॉट है वो आपका दुख है, और उसके अलावा दुख है क्या? मैंने पूछा आखिरकार बात क्या है? तो उन्होंने कहा थोड़े दिन पहले की बात है। मैं अपने घर पे बैठा था, बच्चों के साथ, वाइफ थी। वाइफ आई थिंक कह रहा था कि खाना बना रही थी कि एनीवे, कह रहा इतने में बाहर से बेल बजी घर के बाहर। तो मैंने गेट खोला और देखा मेरा एक दोस्त, पुराना दोस्त, शायद मिले हुए भी काफ़ी 12-15 साल हो गए होंगे। कह रहे मैं उनसे मिला। मिला क्या, गेट खोला, गेट खोलते के साथ में वो मेरे को दिखा। हालत अच्छी थी, ऐसी बात नहीं, ठीक ठाक थी, ये नहीं कह रही। चुपचाप आए और उन्होंने मुझे एक बैग दिया, और बस सिर्फ इतना कह के चले गए कि फिर मिलूँगा। ना उनके पास मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ना कोई किसी भी सोशल ऐप पे, किसी भी कोई कनेक्शन नहीं। वो मुझे एक बैग देकर चले गए, और मैंने उनको सिर्फ जाते हुए देखा कि हाँ, मैंने देखा कि हाँ थोड़ा सा क्रॉस हो गया। मैंने घर के अंदर एंटर करते साथ में उस बैग को खोला, और उस बैग के अंदर अच्छा खासा बड़ा बैग, जो एक ट्रैवलिंग बैग होता है वो था। उसके अंदर ऊपर तो सिर्फ कपड़े और थोड़ी सी कह रहा है कॉटन रखी हुई थी, और नीचे मैंने देखा तो उसके अंदर सिर्फ डायमंड और सिर्फ कैश था। उसके अंदर फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी के भी अराउंड 3.5 से 4 करोड़ रुपए बता रहा है कि थे। एनीवे, जो बात है मुद्दे की, उसको नोटिस कीजिएगा आप। तो कह रहा है कि वो बैग जब वो छोड़ के गया, मैंने सोचा अभी आएगा, वो नहीं आया। अगला दिन हो गया, नहीं आया। दूसरे दिन मेरे अंदर फीलिंग आ गई, ये सब तो अगर मैं इसमें से कुछ निकाल भी लूँ तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, किसी पर तरह की कोई परेशानी क्या होगी। कह रहे मैंने निकाल लिया और मैं बहुत खुश हुआ। कहते अपना खुश हुआ। मैंने कहा खुश का मतलब? कह रहे बस पैसा था ना मेरे पास, ये जवाब उनका। और मैंने कहा फिर उसके बाद?
कह रहा फिर जब 1 हफ्ते के आसपास जब होने लगा, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अच्छा सुख था उसमें? कह रहे हाँ एकदम खुश था मैं कहा सुख था? कह रहे नहीं खुश था मैं। और न जाने 2.5 साल बाद के अराउंड बता रहे हैं कि अचानक, और कह रहा है मैं वहां से घर छोड़ चुका हूँ, मेरे को अचानक मिलते हैं और मेरे से कहते हैं कि मेरा बैग कहाँ है। दोस्तों को क्या, वो अब ना तो कोई जवाब देने लगा, क्योंकि वो कन्वर्ट करती है वो पैसा, वो डायमंड कहाँ से लाएगा? वो तो सारे कन्वर्ट हो गए प्रॉपर्टीज़ में और इधर उधर। तो कह रहे अब मैं दुखी हूँ। मैंने कहा उन्होंने कुछ आपसे कहा जब वो आपसे मिले? कह रहे नहीं, वो बस बोल के चले गए कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप मिलोगे मेरे को, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले गए हैं। कह रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरे को वो मेरा जो बैग है जिसके अंदर मेरे कपड़े हैं वो मुझे दे दें। मैंने कहा फिर अब इसमें दुख की वजह क्या है? कह रहे दुख की वजह ये है कि आज जब मैं उस इंसान से मिला जो मुझे बहुत कुछ दे के गया था, मगर आज मेरे हालात, मेरी हकीकत ये है कि मैं उसको बैग देने के लायक नहीं हूँ। दोस्तों मतलब समझे? दोस्तों जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, मैंने कई वीडियोस में बताया है, जैसा बोया जाता है वैसा ही काटा जाता है। सिर्फ जो उनको 2.5 साल का, जिसको वो सुख समझ रहे थे, खुश थे, अचानक से एक दुख की वजह क्यों बन गई? जिसको वो सुख समझ रहे थे और तब भी दुखी थे, कि कम से कम ये तो था कि दोस्तों एक मन की व्यथा, हमारी जो एक सोच है, जो हमारी एक मेंटेलिटी है, वो हमारे को सुख और दुख दोनों की वजह बनती है। और जब मैंने उनसे मेन मुद्दे की बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो एक मेन मोरल है, जो एक लेसन है इसका, वो मैंने उनसे जब ये पूछा कि मैंने कहा जब वो आपके पास था, जो वो बैग के अंदर वो आपको दे के गए थे, तो आप क्या करते थे? कह रहे मैं जिस टाइम पर बैग नहीं था उस टाइम पर अपना जॉब से आता था, खाना खा के बच्चों के साथ बात करके सो जाता था और नेक्स्ट डे सेम। मैंने कहा वो बैग मिलने के बाद? दोस्तों जो सी चीज़ जिस तरह से आती है उसी ही तरह से चली जाती है। उनके अंदर इतने शौक लग गए, जो इस इंसान के पास बियर पीने के लिए 150 या 200 रुपए की शायद बियर आती है, उसको पीने के लिए पैसे नहीं होते, तो और वो इंसान कहता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड से मंगा के मैं शराब पीता था। तो आप एक मोरल समझिए इस चीज़ का, मोरल समझिए। मोरल कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान ने जिस तरह से उस पैसे को लिया, उस पैसे को कमाया, वो पैसा उससे भी बदतर तरीके से क्यों चला गया? और जिसको हम सुख कहते हैं दोस्तों, सुख तो सिर्फ एक हमारी सोच है, एक हमारा विचार है। हम अपना करते जाएं, अपनी सोच को, अपने विचारों को इतना बड़ा कर दें कि सोचे कि हाँ ताजमहल भी खरीद लेंगे। दोस्तों फिर आपकी मर्ज़ी। बाकी हाँ जीने के लिए ज़रूरत ज़रूर होती है,
अब कोई इसके अंदर कोई भगवान आकर देगा नहीं कि आप सोचे कि हाँ भगवान ला कर दे देगा। या तो फिर इतना भरोसा कर लीजिए कि बस सरेंडर कर दीजिए फिर कि मैं हूँ ही नहीं। फिर वो तो बस इतना भरोसा भी फिर करना ज़रूरी है। आप फिर किसी मर्जी को, मगर वहाँ पर मैंने पहले भी कहा, आप किसी मर्जी रूप में पूज लो उसको, शिव जी के, कृष्ण के, मगर भरोसा, और इतना गहन भरोसा होना चाहिए कि बस फिर सरेंडर कर दिया आपने, जो हो रहा ना बस फिर वही कर रहा है, आप कुछ नहीं हो। फिर आप देखोगे कि वो भी आप ही हो, अपने अंदर ही है आपके सब कुछ, और आप ही सब कुछ करते हैं। सोच के देखिए, एक खाने की प्लेट आपके सामने रखी है, आपने इतना भरोसा तो करा नहीं कि वो खाना खुद ही आपके मुंह में आ जाएगा। आपने पहले ये कृष्ण, ये आपकी महाभारत, आपने रामायण देखी होगी, तो उसके अंदर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो उस टाइम पर इतना भरोसा था ना कि वही करेगा। इतना भरोसा फिर आप कर लीजिए, या फिर छोड़ दीजिए अपने आप को। नहीं तो फिर भगवान आप ही, आपको खुद ही करना पड़ेगा। करिए, अपना कर्म कीजिए, कर्म पूजा है, ज़रूर है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक कोई फल नहीं है फल, जब आप बेकार बैठे हैं तो उसका बेकार का क्या फल मिलेगा आपको? सिर्फ सोचे जा रहे हैं। विचार, विचार क्या है? या तो आपने इतना सोच रखा हो कि आप विचारों विचारों के अंदर बहुत सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, या तो इतना गहन विचार ले आइए, इतना गहन विचार। इसके लिए सच में आपको विचार, मैंने क्या कहा, विचार ही सब कुछ है। अपने अंदर ऐसा विचार ले आइए कि आपके पास जैगुआर गाड़ी है। मेरी कही हुई तरकीब आप आजमा के देखिए सिर्फ। आज दोस्तों पता नहीं एक क्यों फैक्ट निकलता है मेरे मुंह से, और बाकी जैसा भी हूँ, दुनिया को मेरे को दिखाने के लिए कुछ नहीं कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ। बस किसी को गुरु माना है मैंने, बस नाम वक्त आने पे क्या एक शब्द ही बता देते हैं कि कौन शिष्य, कौन गुरु हो सकता है। दोस्तों कोई बात नहीं, आने कुछ लोगों को ज़रूर आज पता है मेरे को, जो मेरे को समझते हैं, और जो शायद मेरे गुरु हैं वो शायद उनके भी गुरु हैं, तो समझते होंगे कि हाँ ऐसा एक फैक्ट लाना कैसे ज़रूरी है। भरोसा, मैंने क्या कहा, इतना गहन भरोसा या तो कर लीजिए कि हाँ सब कुछ वही करेगा। फिर आप डाउट ले आए बीच में कि यार ये क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, नहीं। या तो इतना भरोसा ले आइए कि वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, और वो वैसे भी अच्छा करता है, मगर आप भरोसा नहीं करते ना यार। मैंने क्या कहा, मेरी बात क्यों सत्य नहीं मानी जाएगी? क्यों? क्योंकि वो किसी शास्त्र में नहीं है। हाँ, कृष्ण ने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से हम मान लेते हैं। एक भगवत गीता चल रही होती है जिसके अंदर एक, हम बुलाते हैं मथुरा से, वृंदावन से किसी पुजारी को जो भागवत गीता का जो है पाठ करता है, हम उसको 2 लाख रुपए, 4 लाख पैसे, ऐसी कोई बात नहीं, पैसों का जिक्र नहीं करना चाहता, बट फिर भी हम वो वहाँ वहाँ एक तरह से सोच में, उस तरह उस टाइम तो हम कम से कम सोच में चले जाते हैं ये कर्म अच्छा करना चाहिए। हाँ ठीक है, उसके बाद करते हैं क्या? दोस्तों सत्संग क्या कहा गया है? सत्संग का मतलब क्या है? साइक्रोनिसिटी। साइक्रोनिसिटी मतलब सत्संग, साधु का संग, सत्य का संग। दोस्तों कोई नहीं, बस कहना, बस हर वीडियो में एक ही बात होती है, बस इंसान की दुख की वजह क्या है यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आता यार। अगर मैं अपना दुख बताने में आऊँ तो शायद
सुबह क्या ज़िंदगी भी बीत जाए ना, मगर दुख नहीं है। सॉरी, दुख दुनिया के लिए मैं अपना दुख आई थिंक बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं का मतलब सब कुछ है मेरे पास, ऐसी बात नहीं। क्यों, ये सिर्फ मेरी सोच है। मैं गरीब क्यों हूँ, सिर्फ एक मेरी सोच है। मैं अमीर क्यों हूँ, ये भी मेरी सोच है। तो दोस्तों, एक सोच ही तो इंसान को बड़ा बनाती है। एक सोच ही है। जब तक एक किसी पुराने, जिनको हम भगवान बोलते हैं, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, जो उनका रियल नेम था, वो ये कहते हैं, कह रहे हैं तू यार बेकार की चिंता क्यों करता है। जो होगा होगा तो सही, बस अब इसके लिए करने के लिए क्या है। बेचारा 4 दिन से भूखा था, उसके सामने शिष्यों ने खाने की प्लेट कर दी, भोजन था उसके अंदर, सब्जी वगैरह, उसने खाया। खाना खाने के बाद उसने स्वयं अपने आप से ही जवाब दिया सिद्धार्थ गौतम को, गौतम बुद्ध, जिनको हम भगवान कहते हैं, पूजनीय है वो। कह रहे तूने अभी क्या किया, कह रहे मैंने अपना कर्म किया, कह रहे बस करे जा। दोस्तों, जिंदा रहने के लिए इंसान को खाने की ज़रूरत होती है। हम बोलते हैं, अगर हम एक बंद कमरे के अंदर भी बैठते हैं, सिर्फ एक भरोसा करके, और वहाँ पर आपको पता है कि आपको वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ आप भरोसा करके बैठते हैं, तो वहाँ भी आपके पास जिंदा रहने लायक खाना पहुँच जाएगा। ये मेरी कोई, मैं जो भी बात मैंने आपसे क्या कहा, मैं जो भी कहूँगा, एक क्या ऐसा कोई शपथ नहीं ले रहा मैं आपसे कोई कटहरे कटघरे कोर्ट में खड़ा हो गया। बस सत्य ही है, और इसके अलावा शायद बोलना भी नहीं आएगा। बाकी मेरे को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ क्या, मेरे को खुद को पता होता है कि हाँ ठीक है। बस मैं अपने आप को जिस टाइम ओके बोल देता हूँ, उस टाइम सब कुछ ओके है। और मैं ही, जब मैंने क्या कहा, बस अब थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर लगे आपको, भले ही आपको ध्यान के जरिए, भले ही प्यार के जरिए, कैसे तो समझ में आए। इतनी गहरी चोट खाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। दुख में ही तो भगवान की याद आती है। और जब इतना गहरा दुख लग जाए इंसान को, उस टाइम तो इंसान सिर्फ पूछता नहीं है, फिर तो ढूंढने ही निकल पड़ता है कि हाँ भगवान तू है कहाँ। बस दोस्तों, शायद आज लंबी हो गई वीडियो है। बाकी ध्यान रखिए दोस्तों, बस अपनी तरफ से, अपनी अपनी तरफ क्या होती है, अपनी अंतरात्मा अंदर से जो आवाज़ आती है ना, सिर्फ वो काम करो बस। नहीं तो से नो, नहीं ये मेरे बस की नहीं है। और वो आप अपने आप ही तय, आप धीरे 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 ना, बस अपने काम के अंदर ना कॉन्शियसनेस, होश लाते जाइए। बस सोच के देखिए कि हाँ क्या ठीक है और क्या गलत है, वो आपको सबको पता होता है। एक जो चोर चोरी करने जाता है उसको भी पता होता है, और एक जो मर्डर करने जाता है उसको भी पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। जो हम कहते हैं ना, एक गुस्से में भी आदमी, उससे पहले भी ना, जब आदमी धीरे धीरे इस चीज़ को समझना सीख जाए ना, फिर तो गुस्सा, हाँ गुस्सा तो
चीज़ ही कुछ नहीं है, गुस्सा तो फिर आता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। गुड नाइट।